नरक की 7 भयानक सजाएं। कभी आपने सोचा है कि मृत्यु आने से पहले प्रकृति हमें कौन कौन से संकेत देती है? क्या आप जानते हैं कि किन पापों के कारण आत्मा को भोगनी पड़ती है 7 भयानक नरक की सजाएं? और क्या अकाल मृत्यु भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है? आज हम आपको लेकर चलेंगे कैलाश पर्वत की उन पवित्र वादियों में जहां एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मृत्यु क्या है और अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस दिव्य संवाद में छिपे हैं जीवन मृत्यु, आत्मा, पाप और पुनर्जन्म के वो रहस्य जिन्हें जानकर न केवल आपका भय समाप्त होगा बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो आइए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में। पुराने युग की बात है। समय की सीमाएं उस क्षण मौन थी जब कैलाश पर्वत की पवित्र वादियों में भगवान शिव और माता पार्वती गहन ध्यान और संवाद में लीन थे। सूर्य अपने स्वर्णिम प्रकाश से हिम शिखरों को चूम रहा था और मंद हवा जीवन की नश्वरता का गीत गा रही थी। ऐसे ही एक शांत क्षण में माता पार्वती के मन में एक गंभीर प्रश्न उठा। विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा बार बार जन्म लेती है। यह मृत्यु क्या है? क्या यह अंतिम सत्य है? क्या मृत्यु से पहले आत्मा को कोई चेतावनी मिलती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी तीसरी आंख कुछ क्षणों के लिए चमकी और फिर उन्होंने आंखें खोलते हुए उत्तर दिया, हे देवी, तुमने अत्यंत गंभीर और पवित्र प्रश्न किया है। मृत्यु कोई अचानक घटने वाली दुर्घटना नहीं, यह सृष्टि का सबसे सटीक और सुनिश्चित नियम है। मृत्यु से पहले के 10 दिव्य संकेत: प्रतिबिंब का लुप्त हो जाना। जब आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है तो उसका प्रतिबिंब पानी, तेल या दर्पण में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। प्रतिबिंब धुंधला, टूटा हुआ या विचलित सा लगता है। यह शरीर और आत्मा के बीच टूटते संबंध का पहला संकेत होता है। पूर्वजों का स्वप्न में आगमन। मृत्यु निकट आने पर आत्मा पूर्वजों से जुड़ने लगती है। व्यक्ति को बार बार दिवंगत पूर्वज स्वप्न में दिखाई देते हैं। वे उसे अपने पास बुलाते हैं। यह आत्मा की अगले पड़ाव की तैयारी का निमंत्रण होता है। अशुभ पक्षियों का मंडराना। यदि कोई गिद्ध, कौवा या कोई अन्य अशुभ पक्षी बार बार सिर के ऊपर मंडराए तो यह सूक्ष्म जगत की हलचलों का संकेत होता है। वे जानते हैं कि प्राणी अब देह छोड़ने वाला है। शरीर से आती विचित्र गंध जब आत्मा शरीर को त्यागने लगती है तब शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं। तब एक ऐसी असहनीय गंध उत्पन्न होती है जो स्नान या औषधि से भी नहीं जाती। अंगों का शीतल हो जाना, विशेषकर हथेलियां,
पाँव के तलवे और सिर, जब ये हिस्से बिना किसी कारण ठंडे पड़ने लगे तो समझना चाहिए कि शरीर की ऊर्जा पीछे हट रही है। जीभ का भारी हो जाना, व्यक्ति को बोलने खाने पीने में कठिनाई होने लगती है, शब्द स्पष्ट नहीं होते, यह देह के अंतिम प्रयासों का संकेत है। सूर्य चंद्रमा का धुंधला दिखना, जब व्यक्ति को सूर्य चंद्रमा और तारे अस्पष्ट, धुंधले या विचित्र दिखने लगे तो यह इंद्रियों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से संकेत है कि अब लौटने को तैयार हो रही है। छाया का बदलना, व्यक्ति की छाया अचानक लंबी, छोटी या टेढ़ी दिखाई देने लगे तो यह आत्मा और पृथ्वी के गुरुत्व बल के संबंध के टूटने का प्रतीक है। सांसों की अस्थिरता, सांसें तेज, भारी और रुक रुक कर चलने लगती हैं। यह मृत्यु के समीप आने का प्रत्यक्ष जैविक संकेत है। भय और अकेलेपन की अनुभूति, व्यक्ति बिना कारण भयभीत रहता है, मृत्यु की बातें करता है, खुद को अलग थलग महसूस करता है। यह आत्मा की गहराइयों में चल रही विदाई का अनुभव है। शिव बोले, हे पार्वती, ये संकेत डराने के लिए नहीं है, ये आत्मा को जागरूक करने वाले संदेश हैं, ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। मृत्यु के बाद की 7 भयानक नरक सजाएं। फिर पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए हैं उन्हें मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या नरक वास्तविक है? शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, यमलोक में 7 ऐसे नरक हैं जहां पाप के अनुसार आत्मा को दंड मिलता है। रौरव नरक, जहां अत्याचारी, हिंसक और निर्दोषों को पीड़ा देने वाले भेजे जाते हैं, जहां आत्मा को अग्नि में झोंक दिया जाता है। अंधतमस, चोरी, झूठ और धोखे से जीवन बिताने वाले आत्माएं घोर अंधकार में फेंकी जाती है। वे अकेलेपन और भय से तड़पती हैं। शुक्रमुख, जहां वासनाओं में लिप्त और अपवित्र विचारों वाले लोगों को भेजा जाता है, वहां उन्हें पशु जैसी पीड़ा दी जाती है। कालसूत्र, यहाँ वे जाते हैं जिन्होंने पवित्र संबंधों को तोड़ा, माता पिता का अनादर किया, गर्म लोहा और जलती हुई जमीन पर उन्हें रखा जाता है। रक्तपान, जिन लोगों ने झूठे वचनों और छल से दूसरों का खून पिया, उन्हें विष पीने जैसा दंड मिलता है। वज्रकंठ, जो शास्त्रों का दुरुपयोग कर लोगों को भ्रमित करते हैं, वे गरजते बादलों जैसे कंठ वाले राक्षसों द्वारा सताए जाते हैं। महातामस, यह अंतिम नरक उन आत्माओं का होता है जो बार बार चेतावनी के बाद भी सुधरते नहीं। वहां समय ही ठहर जाता है और आत्मा को चिरकाल तक पीड़ा सहनी पड़ती है। अकाल मृत्यु, रहस्य और कारण, जब पार्वती जी का मन एक और पीड़ा से घिर गया
उन्होंने पूछा, हे प्रभु, जब कोई युवा, बालक या स्वस्थ व्यक्ति अचानक मर जाता है तो वह अकाल मृत्यु क्यों होती है? शिव बोले, हे देवी, अकाल मृत्यु दुर्भाग्य नहीं बल्कि पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के दोषों का परिणाम होता है। इसके 4 प्रमुख कारण होते हैं। पूर्व जन्म के पाप, यदि किसी ने पिछले जन्म में निर्दोषों को पीड़ा दी हो, विशेषकर स्त्री, ब्राह्मण, माता पिता या गुरु को। श्राप का प्रभाव, गुरु, माता पिता या तपस्वी का श्राप आत्मा को समय से पहले बांध सकता है। ग्रहों का अशुभ योग, पितृदोष, काल सर्प योग, यदि निवारण न किया जाए तो यह अकाल मृत्यु को जल्दी बुला लेते हैं। अपवित्र जीवन शैली, जो व्यक्ति संयम नहीं रखते, नशे और वासनाओं में डूबे रहते हैं, उनका आत्मा से संबंध कमजोर हो जाता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए के उपाय शिवजी ने आगे कहा, परंतु हे पार्वती, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, दान दे, पवित्र जीवन जिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो वह अकाल मृत्यु से भी बच सकता है। अंत में महादेव ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा के अगले पड़ाव की यात्रा है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पूर्णता से जीता है, और जो जीवन को धर्म, प्रेम और सच्चाई से जीता है उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर पाती। वह अमर हो जाता है। मेरी भक्ति में, अपने कर्मों में और सृष्टि के सच्चे अर्थ में। तो हे श्रोताओं, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो मृत्यु को समझ गया तो वो अमर हो गया। और अंत में यही कहेंगे, सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और मृत्यु के पार मोक्ष की ओर ले जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।